मामले में मौलाना महमूद मदीन ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना डाली और कहा कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मौलाना महमूद मदीन ने पाकिस्तान से सवाल किया कि क्या मुसलमानों के साथ पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है। धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को जंग के लिए, कितनी खतरनाक बात है। और तो उसका जवाब देने के लिए तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, सब मौजूद हैं की आड़ लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो ठीक है, वो उसको बेचारे को कुछ नहीं चलता तो यही सही। ये तो वो कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है। कह रहे मुसलमान मजलूम है भारत में, इसीलिए वो पाकिस्तान में बहुत इंसाफ हो रहा है मुसलमानों के साथ। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा किया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। एनसीपी के सीनियर लीडर मजीद मेमन ने भी पाकिस्तान पर तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म का बयान देना अपने लिए मुसीबत को दावत देना है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हिंदुस्तान की ताकत उनसे बहुत ज़्यादा है। अगर हिंदुस्तान से लड़ाई छेड़ना ही चाहते हैं तो इसके नताइज से भी उन्हें वाकिफ रहना चाहिए। हम उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों का या किसी जिम्मेदार पाकिस्तानी शख्सियत का अगर कोई ऐसा बयान आता है, यहाँ तक के वज़ीर आज़म का भी, कि हम जंग के लिए तैयार हैं या हम अक्टूबर नवंबर में जंग छेड़ने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि भारत एक आप उनके मुकाबले में बहुत मजबूत और बड़ा मुल्क है और भारत की ताकत उनसे कहीं गुना ज़्यादा है। आज अगर आप भारत से लड़ाई छिड़ना चाहते हैं तो आपको अब उसके नतीजे का भी अंदाज़ा होना चाहिए। भारत एक मुल्क महात्मा गांधी जैसे, गौतम बुद्ध जैसे उसूलों का, एक अहिंसा के उसूलों पर चलने वाला मुल्क, लेकिन अगर हम पर कोई हमला करे या हम पर कोई नाजायज़ टिप्पणी करे या कोई हमारे साथ छेड़ करे और जंग का दावा करे तो ऐसी सूरत में हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने मिसाइल गजनवी के कामयाब तजुर्बे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कराना चाहता है। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। सर, पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया है, एक तरह से आप लोगों के लिए चुनौती है। देखिए, खाने के लिए दाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, इमरान खान के घर का बिजली का बिल आएगा, वो बिजली कट गई और वो गजनवी मिसाइल परीक्षण कर रहा है। क्या दिखा रहा है पाकिस्तान? खैरात, ज़कात, भीख और दान पर जीने वाला देश भारत से मुकाबला करेगा? कोई मुकाबला है क्या? ये फुलझड़ी से हम डरने वाले हैं क्या? ऐसी फुलझड़ियां भारत ने बहुत देखी। पाकिस्तान पूरे दुनिया का अटेंशन लेना चाहता है, कोई अटेंशन मिलने वाला नहीं है। इमरान खान आज लाचार हो गए। नहीं, लेकिन आए दिन पाकिस्तान की तरफ से धमकी तो दिया जा रहा है। कभी कह रहे हैं वो लोग कि एयर स्पेस धमकी के अलावा और क्या बचा उनके पास? सिर्फ धमकी। उनकी धमकी चमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन वहां के मंत्री कहते हैं कि शुरू आप लोगों ने की, खत्म वो कर देंगे। कब खत्म? तो हमने किया। कारगिल शुरू उन्होंने किया, खत्म हमने किया। बांग्लादेश शुरू उन्होंने किया, खत्म हमने किया। 90,000 सैनिकों को कदमों में गिराया था हमने अपने। याद नहीं पाकिस्तान को? लेकिन वो बार बार याद दिलाते हैं कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश भी हैं। कोई परमाणु शक्ति तब नहीं था जो सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर किया था। जब बालाकोट में घुसकर मारा तब परमाणु शक्ति कहां गई थी? हमें मालूम है, ये मोदी जी हैं, उन्हें पाकिस्तान के हर मर्ज का मालूम है कि इलाज कैसे करना है। सर, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी तो उनके ही बड़े नेताओं के बीच झगड़ा हो गया।
भाई कांग्रेस के जो नेता काम करते हैं उनके कांग्रेस के नेता कई होंगे, लेकिन उन सब के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर वो बोलेंगे तो गुनाह है। इमरान खान के लिए बोल देते हैं तारीफ में तो गुनाह नहीं है, मनीष शंकर अय्यर। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ कर दे तो तब इस तरह से चर्चा हो जाती है उनके यहाँ। भाई आपको अभी भी मौका है, सीखिए। मोदी को गाली देते देते आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई है। जितना मोदी को गाली देंगे मोदी उतने तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि जयराम रमेश की वजह से पॉलिसी पैरालिसिस हुई थी। अच्छा, इतने इम्पोर्टेंट थे जयराम रमेश जी? पूरी पॉलिसी वही बनाते थे, हमें तो नहीं मालूम था। और इसका मतलब जयराम रमेश बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं वहाँ। हम लोग तो समझते थे कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी सारी पॉलिसी बनाती हैं, तो वीरप्पा मोइली जी ये तो सोनिया जी के महत्व को कम कर रहे हैं। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। बीजेपी तर्जुमान सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास है, कभी भी पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आ सकता है। बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। सर, जब से 370 हटाई है, पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत का एयर स्पेस बंद कर दें। अब देखिए, पहले तो 370 तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में था। जम्मू कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें संशोधन लाएंगे नहीं लाएंगे, इनका इसमें क्या अधिकार है बोलने के लिए। और ऐसे कमजोर जिसका दिवालापन निकला हुआ है, अमेरिका की भीख पर जिंदा है, ये हमें धमकी दे, तो हम भी उनको उल्टा बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा भी हम हालत करेंगे। क्योंकि आज पाकिस्तान में कुछ देश के अंदर तो कुछ पैदा ही नहीं होता है, कोई उत्पादन नहीं होती है, सारा बाहर से अमेरिकन पैसा का उपयोग करके वो जिंदा रहते हैं। तो ये जहाज तो हमारे पास से ही जाती है, हमारी पानी से जाती है। हाँ, हमारी पानी से ही जाती है, तो इसीलिए हमारे समुद्र के पानी से जाती है, तो हम उनको रोक सकते हैं। जब हमारे पानी में है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें इंफॉर्मेशन मिला कि उसमें ड्रग्स थे, उसमें हथियार थे, नाजायज़ हथियार थे, उसके लिए हमने किया। ऐसा हमें तो अनेक कारण दे सकते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल कारण दे सकते हैं। फिर तो कराची बंद हो जाएगा, फिर तो ये भूखे मर जाएंगे। सर, लगातार पाकिस्तान के कई सारे मंत्रियों के बयान आ रहे हैं। एक मंत्री कह रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर में हमारा युद्ध हो जाएगा। हाँ, हम तो उसके लिए तो तैयार हैं। बड़ी किसके साथ करेंगे? लाठी और चाकू से? इनके पास है क्या? ये न्यूक्लियर बम भी बटन तो अमेरिका के पास है। चाइना तो इनको साथ नहीं देने वाली है। चाइना आवाज़ करने के लिए तैयार है, सहानुभूति रखने के लिए। बट चाइना को इतना लंबा सप्लाई लाइन है, वो ऐसे ही साधारण कारण से दूसरे के लिए नहीं आएगी, वो अपने के लिए कोई हित होगा तो करेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये संभव है कि मैंने इसीलिए कहा था एक दिन पहले या 2 दिन पहले कि नवंबर में ये जो गुड़िया है इमरान खान, उसको हटा के मिलिट्री रूल पाकिस्तान में आ सकती है। हमसे बात करने के लिए कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ पवन गौर, नेटवर्क टीम, दिल्ली। लोकसभा रुकन और साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि आफरीदी ने कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती करने का ऐलान किया है। देखिए, कई लोग पूरी जिंदगी बड़े नहीं होते, कई लोग क्रिकेट खेलते हैं तब भी अपनी उम्र उतनी रखते हैं, जब क्रिकेट खेलने के बाद भी उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, उम्र के साथ साथ दिमाग भी नहीं बढ़ता। तो उनके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत है नहीं। जो मैंने बोला है कि अगर उनको इतना ही शौक है पोलिटिसाइज करने का हर चीज़, तो वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते। वैसे पॉलिटिक्स में भी दिमाग वालों की लोगों की ज़रूरत है, जो उनमें अभी तक नहीं है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान से ये पूछा है कि कश्मीर उसका कब था। लद्दाख के लेह में 26वें लद्दाख किसान जवान विज्ञान मेले का इफ्तिताह करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के वजूद का हम एहतराम करते हैं, लेकिन कश्मीर पर उसका दावा तस्लीम नहीं करते। मानता हूं कि हमारी लद्दाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता हमारी इस फैसले के साथ खड़ी है।
लेकिन पता नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा। आप हमारे पड़ोसी हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बराबर ये कहा करते थे, भाई पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी। पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया? क्या आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? कश्मीर कब पाकिस्तान का था? अरे भाई पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? क्यों अनावश्यक रोते हैं? आप पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वो आप बोलते रहें और जानबूझकर बड़े प्लान वे में कश्मीर के सवाल पर बराबर बयानबाजी करते रहें। दुनिया का कोई देश इसकी इजाजत आपको नहीं देगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह में लद्दाखी किसान जवान विज्ञान मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने दफा 370 के हवाले से बात की और कहा कि हमारा मंसूबा था कि मुल्क में एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए। यह हमारा कमिटमेंट था। ऐसा नहीं है कि एकाएक हम लोगों की गवर्नमेंट बनी और हम लोगों ने उसे कर दिया। हमने देश की जनता के साथ धोखा नहीं किया है, छला नहीं है। प्रारंभ से ही जब से हम अस्तित्व में आए हैं, माने पार्टी के रूप में, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में बराबर कहते रहे हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 समाप्त होगा और जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट होगा ही होगा। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होगा सारे देश का। दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। दिल्ली में मुख्तलिफ रियासतों के महकमा जंगलात के वज़रा की मीटिंग हुई। इसमें गुजरात के महकमा जंगलात के वजीर गणपत वसावा भी मौजूद रहे। गुजरात को केनपा फंड से 150 करोड़ रुपए मिले हैं। इस ताल्लुक से वजीर गणपत वसावा ने कहा कि इस फंड से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाएगा। माहौलियात को बेहतर रखने के लिए भी इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि मुल्क में हरियाली ज़्यादा हो और इसी के लिए दरख्त भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लगाए जाए। दिल्ली में आज अलग अलग राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक थी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुजरात के वन मंत्री वसावा जी। गणपत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आज ये बैठक थी तो क्या अहम फैसले इस बैठक में हुए? मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि केम्पा फंड का जो पैसा 20 साल से भारत सरकार के पास जो पड़ा था वो पैसा हर स्टेट का था, हर राज्य का था। उसमें 10% भारत सरकार को रखना था और 90% वापस अपने अपने स्टेट को देना था। लेकिन गुजरात का भी कम से कम 2200 करोड़ रुपया जो केम्पा फंड का भारत सरकार में जमा था वो 20 साल में बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं था। तो कम से कम हमारा 1500 करोड़ के आसपास ये फंड यहाँ भारत सरकार के पास जमा था, जो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने डिसीजन लिया कि हर स्टेट को वो वापस दिया जाए। और आज हमारे भारत सरकार के वन मंत्री साहब के हाथ से उसका मंजूरी पत्र हमको मिला है। तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे देश में पर्यावरण की रक्षा की जाए, पेड़ बढ़ाए जाए। तो ये अच्छे काम में ये पैसा का यूज़ होगा और गुजरात में भी फॉरेस्ट अच्छी तरह काम कर रहा है तो उसमें भी हम अच्छी तरह काम करके दिखाएंगे। सर, कैंपा फंड का जो 1500 करोड़ रुपया गुजरात को मिला, आपने कहा कि अच्छे कामों में यूज करेंगे, तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई? क्या कौन से वो खास काम होंगे? क्योंकि गुजरात में भी बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा देखने के लिए मिली। कैंपा फंड जो पर्टिकुलर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, इसलिए उसका फंड है वो पर्यावरण की रक्षा करने में लिए, पेड़ को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और जो वन्य प्राणी है उसका रक्षा करने के लिए भी ये फंड का पूरा यूज़ किया जाएगा। पानी बचाने के लिए भी फॉरेस्ट एरिया में उसका यूज़ किया जाएगा।
मतलब पर्यावरण की रक्षा करना और पेड़ों को बढ़ाना, ये इसका मेन जो काम होगा वो कैंपा फंड का रहेगा। थैंक यू। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात के वन मंत्री गणपत वसावा, जिनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आज गुजरात को कैंपा फंड का 1500 करोड़ रुपया मिला है, जिसे कि वन संरक्षण में उपयोग किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत की। इस सिलसिले में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। खेल और फिल्मी सनत से जुड़ी मशहूर हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि वो चाहते हैं कि फिटनेस पर वीडियो स्कूलों में बाकायदा दिखाए जाएं। खेल का सीधा ताल्लुक फिटनेस से है। वाज़ेह रहे कि आज 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का यौम पैदाइश है और इसे खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो मेरे कंधों को मजबूत, गति और फुर्तीलेपन की परीक्षा है। ये रखता है इंद्रियों को पैना और जांघों को मजबूत। जहां ये शरीर में नियंत्रण पैदा करता है। प्रसिद्ध कुश्ती सिद्ध करने का अभ्यास है। की दौड़, वल्लम कली, खुशियों का सामूहिक प्रदर्शन है, भी फिटनेस है। शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम अपनी मुद्राओं के लिए, भांगड़ा ढोल की थाप के साथ हर खुशी के मौके पर रंग जमाता है। साथ ही ये बढ़ाता है स्टैमिना और बना कुछ लोगों को लगता होगा तो हम तो स्कूल जाते नहीं हैं, कॉलेज जाते नहीं हैं, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ विद्यार्थियों का क्यों कहा? आप लोग यहाँ आए हैं, उम्र कोई भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है आपके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं भविष्य में चाहूंगा कि इसी में से एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो बना करके सभी स्कूल कॉलेजेस में दिखाया जाए, क्योंकि एक जन आंदोलन बनना चाहिए। साथियों, आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर दूसरे खेल, हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं। मुझे खुशी है कि बीते 5 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के जो प्रयास हुए हैं, उसका लाभ आज हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है, उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मॉब लिंचिंग मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने गुज़िश्ता रोज थाना कोतवाली में धरना दिया। उनके साथ उत्तर प्रदेश कैराना के एमएलए नाहिद हसन भी धरने पर बैठे। धरने पर बैठे लोगों का मुतालबा था कि कारी अवेस्ट मामले में दर्ज दफ़ा 304 के बजाय दफ़ा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए। कारी अवेस्ट के कत्ल के मामले में लल्लन और सरफराज को दफ़ा 304 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इस मामले में दफ़ा 302 के तहत मामला दर्ज करने की बात कर रही है। अवैस को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर रेढ़ी पटरी वाले कुछ दुकानदारों ने बुरी तरह से पीटा था। दोनों के बीच झगड़ा किसी सामान की खरीदारी के ताल्लुक से हुआ था। 4 में एफआईआर दर्ज की थी, वो चश्मदीद गवाहों के मुताबिक वो उस वर्जन पर नहीं थी।
अभी चश्मदीद गवाह आए हैं और उन्होंने अपना वर्जन बताया है पुलिस को, और एक सेपरेट एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने एप्लीकेशन उन दोनों आदमियों ने दी है। उनका वर्जन यह है कि हम तीनों आदमी सहारनपुर जाने के लिए, और उसको उवैस को शामली उतरना था या कांदला उतरना था, तो वो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर आए थे, जहां लीड खरीदने के लिए उस बच्चे ने, उवैस ने, एक पटरी वाले से कुछ बातचीत की, जिस पर उसने कुछ जाति सूचक तरीके से उसको गाली दी, जिससे उसने कहा भाई गालियाँ वालियाँ मत दो। इसी पे तकरार बढ़ी और आसपास जो और लोग थे उन्होंने सब ने एक नाजायज़ मजमा बना के 10 से 15 लोगों ने उनके साथ फिर लात खुजा थप्पड़ों से मारपीट की। पुलिस ये कह रही है, देखिए उनका तो हठधर्मीपना एक रवैया है कि एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है किसी आशीष पांडे के नाम से। हमारा कहना है कि आशीष पांडे कौन है हमें नहीं पता, आशीष पांडे ने क्या क्या वर्जन लिखाया है वो भी हमारे मुताबिक नहीं। हमारा वर्जन ये है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, नाजायज मजमा बनाया गया 10 से 15 लोगों का, और फिर मॉब बना के मारपीट की गई। आपको लग रहा है कि 302 में बदलेगी? अगर नहीं बदलेंगे तो कोर्ट जाएंगे। अभी एफआईआर दर्ज की है और उन्होंने ले लिए रिपोर्ट, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अभी कुछ क्या चाहते हैं आप पुलिस से, किस तरह की कार्रवाई? हम पुलिस से चाहते हैं जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो बेगुनाह है उसको कुछ ना हो। यहाँ तक मुझे पता चला है यहाँ पर कि जो आरोपी हैं उन पर 304 का मुकदमा लगाया है कि गैर इरादा हत्या का, और हम लोग ये चाहते हैं कि 302 मुकदमा लगे ताकि उन पर हत्या का मामला चले, ना कि गैर इरादा हत्या का और गैर जमानती वारंट। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक़िदा स्कॉच इजलास में हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने खिताब करते हुए कहा कि $5 ट्रिलियन की मईशत की बात सुनकर आज हिंदुस्तान के गांव देहात के लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान कोई बड़ा ख्वाब देख रहा है। देहात में जाके भी पूछोगे तो समझता है कि कोई एक बड़ा सपना भारत ने देखा है, और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि ये सपना साकार होके रहेगा, ये लोगों को इतना समझता है। तो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सक्षम और निर्णय करने वाला नेतृत्व चाहिए, और वो नेतृत्व आज प्रधानमंत्री जी ने दिया है। दुनिया ने भी वो लोहा माना है, और इसलिए अभी जो भी घटनाएं हो रही है हम देख रहे हैं कि लीडरशिप का एक कितना बड़ा रोल होता है इन शेपिंग अप इकोनॉमिक थिंग्स। एक इस सरकार की विशेषता रही है कि अर्थव्यवस्था में चैलेंजेस तो आएंगे, चुनौतियां आएगी, लेकिन डॉगमेटिक विचार करके एक लाइन खींची वैसी पर चलते रहे, ऐसा न करते हुए जो जरूरी है वो निर्णय लेने की क्षमता मोदी जी रखते हैं। ये सरकार की ये नीति है। जैसे जीएसटी जैसा एक महापरिवर्तन आया, टैक्स कंप्लायंस बेटर होगा और उसके कारण चोरी नहीं होगी, और उसके साथ साथ फिर रेट्स भी कम होंगे। इस उद्देश्य से जीएसटी का परिवर्तन आया। और अब खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। भोपाल में पीसीसी चीफ के ताल्लुक से हलचल, वज़ीर आला कमलनाथ दिल्ली हुए रवाना, 2 दिनों तक दिल्ली में क़याम, जल्द पीसीसी चीफ के ऐलान का इम्कान। इंदौर और भोपाल में साइकिल रैली, यौम खेल के मौके पर निकाली गई साइकिल रैली, खेल वजीर जीतू पटवारी ने भी चलाई साइकिल। और बैतूल के स्कूल में शराबी टीचर शराब पीकर आता है स्कूल, कंडिंग और दभोना गांव में शराबी टीचर से तलबा परेशान, बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर। भोपाल में पीसीसी चीफ के ताल्लुक से हलचल तेज हो गई है। वज़ीर आला कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि वज़ीर आला 2 दिनों तक दिल्ली में क़याम करेंगे। गौरतलब है कि पीसीसी चीफ के हवाले से वज़ीर आला कमलनाथ से बातचीत हो सकती है। कयास लगाया जा रहा है कि पीसीसी चीफ का जल्द ऐलान किया जा सकता है। गुना में धमाकाखेज अशिया बरामद की गई। यहाँ एक कार में बड़ी मिकदार में धमाकाखेज अशिया मिली। बताया जाता है कि कार से बारूद की तस्करी की जा रही थी। मुलजिम आबिद खान को गिरफ्तार किया गया। जंजाली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की।
यौम खेल के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। इंदौर में भी साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। इसकी शुरुआत वजीर बराए खेल जीतू पटवारी ने की। साइकिल भी इस मौके पर उन्होंने चलाई। जिले के तमाम ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। दूसरी जानिब भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम में भी साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर साफ सफाई के ताल्लुक से भी हलफ दिलाया गया। आज स्पोर्ट डे के दिन पूरे मध्य प्रदेश को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश में फिट इंडिया रहने की एक मुहिम है, उसको पॉजिटिविटी से लेकर पूरा देश आत्मसात करे। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में साइकिल यात्राएं करके जिस तरीके की जागरूकता का एक पैगाम, एक प्रोसेस देने की कोशिश चल रही है, वो में हमारे लिए गौरव का भी विषय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सीधे निर्देश है कि खेल से, स्पोर्ट्स से परिवार को कैसे जोड़ें, और जो स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग हैं उनकी जीवन की सुरक्षा की भावना के साथ सरकार कैसे काम करे, ये दोनों चीज। बुलेटिन में फिलहाल इतना।